अस्सलामुअलैकुम। तो हम आज जो टॉपिक पढ़ेंगे ना, वो हम पढ़ेंगे एस्टिमेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। ठीक है। तो छोटा टॉपिक है ये, इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। सही है। तो शुरू करते हैं। तो देखो, अगर तो आपको, लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक। अगर आपको क्वेश्चन में लिखा हो ना, उसने क्वेश्चन में दिया हो, एग्जामिनर ने, इवेल्युएट इवेल्युएट 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 3.9 अपॉन 2.01। तो देखो, इस केस में ना, जब वर्ड लिखा हो इवेल्युएट, तो इस केस में एग्जामिनर आपसे क्या मांगता है? एग्जैक्ट आंसर। मतलब आपको इस पूरे प्रॉब्लम का एग्जैक्ट आंसर निकालना है। ठीक है। लेकिन अगर आपके पास वर्ड यूज किया हो एस्टीमेट, एस्टीमेट 7.5 इंटू 3.9 अपॉन 2.01। तो एस्टीमेट का मतलब होता है कि आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं मांग रहा आपसे, बेसिकली वो करीब तरीन आंसर मांग रहा है। ठीक है। आपको एस्टिमेट किस तरह करना है कि आप किस तरह करते हो एस्टिमेट? कि आप देखो भाई, मेरे पास 7.5 है, 3.9 है और 2.01 है। तो आप इन तीनों नंबर्स को ना राउंड ऑफ कर दोगे टू द होल नंबर। मतलब 7.5 आफ्टर बीइंग राउंड ऑफ क्या हो रहेगा? होल नंबर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, 8। ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे पास नंबर है 3.9, आफ्टर राउंडिंग इट ऑफ टू, आई विल राउंड इट ऑफ टू 4। और 2.01 को मैं राउंड ऑफ कर दूंगा किस होल नंबर में? 2 में कर दूंगा। अब मेरे पास ये राउंडेड ऑफ नंबर्स आ गए। अब मैं इनको इन नंबर्स की जगह पुट कर लूंगा। तो ये हो गया मेरे पास क्या? 8 इंटू क्या हो गया? 4। और ये हो गया मेरे पास 2। तो मैं इसको कैलकुलेट कर दूंगा, यही मेरी क्या होगी? एस्टिमेशन। मैंने एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाला, मैंने निकाला है एस्टिमेट। मैंने एस्टिमेट किया है बाय राउंडिंग दीज नंबर्स टू देयर होल नंबर्स, टू द होल नंबर। सही है। तो अभी क्या हो गया? 8 इंटू 4 क्या होता है? 8 4 होता है मेरे पास। बल्कि इसको क्या, वो कर दो ना, कट ऑफ कर लो ना इसको। 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सही है। तो 8 2 जा 16 आ गया। 16 मेरे पास इसका एस्टीमेट है। ठीक है। एग्जैक्ट आंसर नहीं है, एस्टीमेट है। ठीक है। सही है। तो इस तरह हम विदाउट कैलकुलेटर एस्टिमेशन करते हैं। ठीक है। अपने लिए काम आसान करते हैं। ठीक है। तो ये आपको कहते हैं, शो करना जरूरी है कि आपने कहा क्या अप्रोक्सीमेशन की है। मतलब आपने 7.5 को 8 ले लिया है, 3.9 को 4 ले लिया है और 2.01 को 2 ले लिया है। इसको हम कहते हैं अप्रोक्सीमेशन। आपने इनकी वैल्यूज को अप्रोक्सीमेट कर दिया टू 8, इसको कर दिया टू 4 और 2.01 कर दिया 2। सही है। तो इससे मेरे पास एक एस्टिमेटेड आंसर आया है 16। आई होप बात क्लियर है। ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास ये टाइप आती है ना क्वेश्चंस की, अगर आपको दिया हो भाई एस्टीमेट एस्टीमेट अंडर रूट 26, सॉरी, एस्टीमेट क्यूब रूट 26। अब देखो यार, अब क्यूब रूट आपको पता है भाई, 26 का क्यूब रूट कोई डेसिमल में आएगा। सही है। तो वो ऐसे निकालना तो बहुत बहुत इम्पॉसिबल है। ठीक है। तो आपको क्या करना है? एस्टीमेट करना है। तो आप देखोगे भाई, इस 26 नंबर के करीब तरीन मेरे पास क्यूब रूट परफेक्ट क्यूब कौन सा निकलेगा? इस 26 के पास कोई ऐसा होल नंबर है जो एक परफेक्ट क्यूब है? तो इस 26 के करीब मुझे एक नंबर मिलता है 27, जो कि एक परफेक्ट क्यूब है। मतलब इसका क्यूब रूट क्या होगा? होल नंबर। क्योंकि इसका क्यूब रूट क्या है? होल नंबर तो नहीं है। सही है। लेकिन 27 का क्यूब रूट जो है ना, वो आता है होल नंबर। तो मैं क्या करूंगा? मैं लिखूंगा भाई, अंडर क्यूब रूट 26 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ये साइन होता है अप्रोक्सीमेट का, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्यूब रूट 27। और मैं इसका आंसर कैलकुलेट कर लूंगा, जो कि आ रहा है 3। सही है। तो ये 3 मेरा आंसर है। सही है। ये मेरी एस्टिमेशन है इस क्वेश्चन की। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं, सेम नंबर है लेकिन इस बार स्क्वायर रूट है,
स्क्वायर रूट ऑफ 26। तो अब मैं देखूंगा भाई मेरे पास 26 के करीब तरीन कौन सा ऐसा नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। तो 26 के पास मेरे पास 25 ऐसा नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब जिसका स्क्वायर रूट एक होल नंबर है। तो मैं क्या क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा स्क्वायर रूट ऑफ 26 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25, और मैं इसका निकाल लूंगा। तो यही मेरी होगी एस्टिमेशन ऑफ दिस स्क्वायर रूट। तो आंसर क्या आ रहा है, 5। ठीक है, आंसर क्या है, 5। सही है, आई होप बात क्लियर है। सही है, मूविंग ऑन। अगर आपको एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि आपको दिया हुआ है एस्टीमेट अंडर रूट स्क्वायर रूट यानी 8.01 मल्टीप्लाइड बाय 25.01 अपॉन 1.999। सही है। तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि उसने मांगा है एस्टीमेट, तो मतलब मुझे एग्जैक्ट आंसर नहीं चाहिए। तो आई विल राउंड इट ऑफ। इसको राउंड ऑफ कर दूंगा टू 8, इसको राउंड ऑफ कर दूंगा 25 तक, और इसको राउंड ऑफ कर दूंगा टू 2। तो ये बन जाएगा अंडर रूट 8 मल्टीप्लाइड बाय 25 अपॉन 2। अब सॉल्व करो इसको, तो ये आ रहा है मेरे पास 2 ऑन द रूट 2 4 द 8, तो ये बन रहा है अंडर रूट 100, जो कि क्या बनता है 10। ये आपका आंसर आ गया, एस्टिमेशन आ गई आपकी। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको दिया हुआ है एस्टीमेट 84.3 अपॉन 0.0418, तो इसको मैं किस तरह एस्टिमेट करूंगा, इसको मैं किस तरह एस्टिमेट करूंगा कि मैं 84.3 को ले लूंगा, 84.3 को ले लूंगा मैं 84, और 0.0418 को ले लूंगा 0.042 ले लूंगा। सही है। इससे क्या होगा, अब मेरे पास ये आ गया देखो 84 अपॉन 0.042। अब इसको सॉल्व करना इसलिए इजी है क्योंकि अगर मैं ऊपर नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करूं बाय 1000, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 84,000 अपॉन ये आ जाएगा 42। सही है। अब इसको क्या कहते हैं, डिवाइड करवाना इजी है। 84,000 अपॉन 42। सही है। तो 42 टू ज़ा होता है 84, और बाकी जीरो 3 जीरो है, तो ये 3 जीरो आ गया यहाँ पे। तो आंसर आ गया स्ट्रेट फॉरवर्ड 2000। ठीक है, तो ये हो गई मेरी एस्टिमेशन। ठीक है, तो एस्टिमेट भी आपको देख के करना है। ठीक है, ये नहीं कि आप इसको डायरेक्टली जीरो कर दो, क्योंकि यहाँ पे जीरो करना, अगर आप जीरो करोगे तो यहाँ पे तो आंसर निकलेगा ही नहीं, फिर आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा ना। 84/0 क्या होता है, 84/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है ना। तो इसका आंसर नहीं आएगा इस तरह। तो आपको देख के करना है एस्टिमेशन भी। ठीक है, कि कहाँ से मेरे लिए आसानियाँ हो रही हैं, मैं कहाँ तक राउंड ऑफ करूँ तो मेरे लिए काम आसान हो रहा है। सही है। तो इसमें अगर मैं 0.042 तक राउंड ऑफ कर रहा हूँ तो मेरे लिए काम आसान हो रहा है। सही है। सिमिलरली अगर मैं एक और बात करूँ, एक और क्वेश्चन, लेट्स आपको दिया हो 75.21 अपॉन 1.53। ठीक है, तो अब देखो इस केस में ना, मैंने 75 को तो कर दिया, 0.21 को कर दिया 75, और इसको मैं ना, इसको कर दूंगा 1.5 तक कर दूंगा राउंड ऑफ। सही है। इससे क्या होगा, जब मैं दोनों को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा ना 10 से, तो ये बन जाएगा 750 और ये बन जाएगा 15। अब इसको मैं इजीली ना डिवाइड कर सकता हूँ साइड में। 15 5 जो होता है 75, और ये आ गया 0 0। ठीक है, तो आंसर क्या है 50। ठीक है, तो आई होप बात क्लियर है। सही है। सिमिलरली अगर आपको दिया हो क्वेश्चन अंडर रूट 898, अब देखो ये तो बहुत ही मुश्किल सवाल है, क्योंकि अगर हम इसको, इसका निकालें अंडर रूट, तो वो तो आंसर क्या आएगा, डेसिमल्स में आएगा ना, क्योंकि ये 898 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इसको कर लेंगे अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू
अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कर लेंगे, अगर उसने एस्टिमेशन मांगी है तो हम इसको कर लेंगे अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू √900, क्योंकि 900 का हमें पता है भाई क्या होता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट होता है इसका, ये परफेक्ट स्क्वायर है, 900 परफेक्ट स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट होता है 30। ठीक है 30। सही है, आई होप बात क्लियर है। ठीक है। ठीक है, तो ये था कुछ क्वेश्चंस। एक टॉपिक था स्मॉल, स्मॉल टॉपिक था एस्टिमेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो सही है। इन द नेक्स्ट वीडियो हम इसके ही कुछ करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, फास्ट पेपर के। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।